मैं सुभाष कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान। आज आप सभी को कक्षा 10 के विज्ञान विषय, जिसमें उप विषय है रसायन विज्ञान में अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षाओं में, प्रैक्टिकल में सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, रसायन विज्ञान में दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ये आपका चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए, इसमें आपको एकदम साधारण परिभाषा से मैं जीरो से बताना शुरू करूंगा। इसकी एक भौतिक गुण के आधार पर परिभाषा है। सीधे बात करते हैं, बिना समय गंवाए आपके सीधे पॉइंट पर आते हैं। भौतिक गुण के आधार पर देखो, भौतिक गुण के आधार पर अगर हम अम्ल और क्षार की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। फिर सुनिए, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा। ठीक है, आप कह सकते हैं वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा या फिर कसैला होता है उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये भौतिक गुण के आधार पर परिभाषा है। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा या फिर कसैला होता है उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा आपको हम बता रहे हैं लिटमस पेपर के आधार पे। लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, पेपर के आधार। यहाँ पे मस ये गस गा लग रहा है, इसको मास सही कर दो। लिटमस पेपर के आधार पर, लिटमस पेपर के आधार पर अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी परिभाषा हो गई। फिर हम तीसरी परिभाषा की हम बात करते हैं, तो तीसरी परिभाषा है हमारी आर्हीनियस के सिद्धांत के आधार पर। आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया और अम्ल और क्षार के विषय में बताया। जैसे जो पदार्थ देखिए जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये देखिए बोर्ड के पेपर में प्रश्न में भी आया था। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए, आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे। आर्हीनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आए ब्रांस्टेड तथा लारी। ब्रांस्टेड तथा लारी ने क्या कहा कि वे पदार्थ जिनके पास प्रोटॉन देने की क्षमता होती है, वे पदार्थ जिनके पास प्रोटॉन देने की क्षमता होती है उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो इनके पास प्रोटॉन देने की क्षमता नहीं होती हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जिनके पास प्रोटॉन देने की क्षमता नहीं होती है उन्हें हम क्षार कहते हैं, और वे पदार्थ जिनके पास प्रोटॉन देने की क्षमता होती है उन्हें अम्ल कहते हैं। इसके बाद फिर कुछ देर तक की परिभाषा चली। उसके बाद फिर एक परिभाषा आई इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वे पदार्थ जो एक जोड़ी निर्जल इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जो एक जोड़ी निर्जल इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो एक जोड़ी निर्जल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देने की क्षमता रखते हैं,
जो एक जोड़ी निर्जल इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये परिभाषाएं हो गई। इसके बाद कुछ हम अम्लों के बारे में आपको 5 परिभाषा बताई। एक भौतिक गुण के आधार पे, दूसरा लिटमस पेपर के आधार पे, तीसरा आर्हीनियस के आधार पर, चौथा ब्रांस्टेड तथा लारी के आधार पर, पांचवा हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे। 5 परिभाषाएं आपको बताई गई। देखिए कुछ अम्ल हम बता रहे हैं, जैसे अम्ल हो गया आपका HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला हो गया H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। अगला है CS3COOH, इसको कहते हैं सिरका। ठीक है, एसिटिक एसिड आदि बहुत सारे जो है आपके अम्ल हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका क्षार है, जैसे NaOH, इसको कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला हो गया KOH, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला हो गया CaOH का फोल्टोइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आदि सभी जो होते हैं वो आपके क्षार होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक परिभाषा है आपकी छूट गई लवण की। ठीक है, जिसको इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। When the acid and base react then the form of salt। ठीक है, और कहने का अभिप्राय ये है जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसको हम लवण कहते हैं। एक रिएक्शन हम आपको भी बता रहे हैं, देखिए अभी आप समझ जाएंगे। जैसे हम लेते हैं NaOH, ये हमारा क्या है, ये क्षार है, और हमने क्रिया करवाया किससे, HCl से। ये NaOH ये क्षार है, ये HCl ये अम्ल है। जब क्रिया करता है बनता है आपका साल्ट NaCl प्लस H2O। ठीक है, परिभाषा हमने बताया जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे साल्ट हैं, इसके उदाहरण में आप समझ जाएंगे, जैसे धामन सोडा, बेकिंग सोडा, नौसादर, फिटकरी, विरंजक चूर्ण आदि सभी जो होते हैं या हाई स्कूल में हैं भी, तो ये सभी लवण के उदाहरण हैं। आगे आपको हम लवण के प्रकार के विषय में बताएंगे अगले लेक्चर में। आज की लेक्चर यही समाप्त होती है। धन्यवाद।